दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुश आमदीद। लेकिन जब जूतियों में दाल बटने का टाइम हो गया, मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का निजाम में अदल इस वक्त ना सिर्फ सबको अपनी असल औकात दिखाने के लिए मंजरे आम पर आ चुका है, बल्कि जजों में इस वक्त बिल्कुल वैसा ही मुकाबला है जैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में होता था, यानी बदतमीजी का। और जज इस वक्त बढ़के लगाने में, अपनों को शो ऑफ करने में और खास तौर पर अपने ही साथी जजेस के ऊपर कीचड़ उछालने में जनाब जो इस वक्त मुकाबला जारी है वो देखने से ताल्लुक रख रहा है। जज कम लग रहे हैं, पहले से मौला जड़ या नूरी नाथ ज्यादा लग रहे हैं। और खास तौर पर मौजूदा हालात में जहां पर पाकिस्तान के अंदर इस बात की तगोदो की जा रही है कि जनाब यहां पर किसी न किसी तरीके से इस्तेहकाम लेके आया जाए, मुझे ऐसे नहीं लगता कि जनाब ये जो अज़्म इस्तेहकाम है ये बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ही जारी रहेगा। ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इसको अल्टीमेटली सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, इसको जनाब इस्लामाबाद में कंधे टप के आना ही पड़ेगा। और आज जो कुछ हो रहा है ये इसी बात की मिसाल। मैं सिर्फ दो मिसालें आपके सामने रखूंगा जहां से ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान के निजाम में अदल के अंदर हो क्या रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं और जस्टिस शाहिद करीम साहब, उन्होंने जज साहब ने जो है एक मुकदमे की समाअत की थी। और मेरा ख्याल है कि शायद शहबाज गिल या अजहर मशवानी साहब के भाई के हवाले से वो मुकदमे की समाअत थी। और उस मुकदमे के अंदर जज साहब ने ISI और IB के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर आयद कर दी। और उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि जनाब अगर इन दोनों की लापता होने में या इन दोनों की गिरफ्तारी के अंदर ISI या IB दोनों या दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व पाया गया तो इन 2 इदारों के सरबराह होने की हैसियत से या उनके निगरान होने की हैसियत से मैं वजीर आजम पाकिस्तान को जनाब यहाँ पे आकर ना सिर्फ कटहरे में खड़ा करूंगा बल्कि उनसे पूछूंगा कि जनाब ये आपके इदारे जो आपकी सरपरस्ती में चल रहे हैं वहां पर ये कौन सी अन्नी मची हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि अभी रिसेंटली कल ही टेरियन जेड वाइट केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने जो फैसला जारी किया है और खुद अपने ही चीफ जस्टिस के ऊपर मिसकंडक्ट के इल्जाम लगा दिए हैं। और उन जजेस की तरफ से ये इल्जाम आयद किए गए हैं जो जिनके खिलाफ खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इल्जाम हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं। और पूरे का पूरा शहर जो है इस्लामाबाद वो ये जानता है कि किस जज को किस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जनाब यहां पर जो गंगा है वो ना सिर्फ उल्टी बह रही है बल्कि किसी को कोई रोकने टोकने वाला मुझे नजर ही नहीं आ रहा। आप अंदाजा करें कि एक जानिब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो 6 जजेस वाला मामला है ये अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर इसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले ही इद्दत केस के अंदर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की जो उनकी सजा मुतली की दरख्वास्त थी वो खारिज होती है, मुस्तरद होती है। और इसके ऊपर हुकूमत या जो तमाम लोग हैं वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब लॉ ने अपना जो है ना वो रास्ता इख्तियार किया है और मावराए कानून इक़दामात के रास्ते में रुकावट खड़ी की गई है। और ख़ुद जज साहब भी अपने फैसले में इसी बात का इजहार करते हैं कि जनाब इनके लिए कोई और गुंजाइश नहीं बनती थी, जो गुंजाइश बनती थी वो उनको मिल गई है और कानून अब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इनकी सज़ा मुअत्तली की जाए। इस सज़ा मुअत्तली के बाद इस बात का इंतजार था कि जनाब ये जो 6 का टोला है इसकी तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी या लाहौर के अंदर जो 12 का टोला है यहां से कुछ ना कुछ हरकत होगी। दोनों जगहों से हरकत हुई है, दोनों जगहों से इस बात की तरफ जो है वो वाज़ेह इशारे मिले हैं कि जनाब हमने सिस्टम को चलने देना। अब आप अंदाजा करें कि टेरियन केस को जिस तरीके से एक मर्तबा फिर सामने लाने की कोशिश की गई है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का खेज भी है। और इस सूरत हाल में इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि हमने इस सिस्टम के रास्ते में रुकावटों को क्रिएट करना है और ख़ास तौर पर वो तमाम रास्ते जो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके का रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं। अचानक ही कल शाम को
अब मोहतरम सिद्दीक जान साहब अचानक दुम पे खड़े होते हैं और सिद्दीक जान साहब का ट्विटर अकाउंट एक्टिव होता है। और फिर वो जिस वक्त सिद्दीक जान का ट्विटर अकाउंट एक्टिव होता है, उसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले किसी और जर्नलिस्ट का ये ट्विटर अकाउंट एक्टिव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसले की डिटेल्स थी, ये जानते बूझते हुए एक ऐसे शख्स को या एक ऐसे जर्नलिस्ट को दी गई जिनकी पॉलिटिकल वाबस्तगियां ओपनली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ होने की वजह से उनके सोशल मीडिया अकाउंट की रीच भी बहुत ही ज़्यादा है। लिहाजा उनके ज़रिए जिस तरीके से चीज़ों को फैलाया गया वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मिसाल के तौर पर अब ये जो है कल रात को तकरीबन 7:30 बजे के करीब सिद्दीक जान साहब ने इस मामले पर एक्टिव होने का 7:30 या तकरीबन 7:15 बजे के करीब उन्होंने इस पर एक्टिव होने का आगाज़ किया। उन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि टेरियन केस का तफसीली फैसला जारी। फिर ब्रेकिंग न्यूज़, टेरियन केस में जो कुछ पहले रिकॉर्ड पर नहीं था वो भी रिकॉर्ड पर आ गया। उसके बाद जनाब अगला ट्वीट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का टेरियन केस में क्या कंडक्ट था, 3 जजेस सब कुछ रिकॉर्ड पर ले आए। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का टेरियन केस में बहुत बड़ा फैसला। उसके बाद अगला ट्वीट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने टेरियन केस में दिया गया 2 जजेस का फैसला भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। उसके बाद अगला ट्वीट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने टेरियन केस का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट को फैसले में तफसील से बयान कर दिया। फिर ये बात आई सामने कि बेंच तहलील नहीं हुआ था बल्कि फैसला महफूज हुआ था जो कि सिर्फ सुनाया जाना था। 3 जजेस का फैसले में बड़ा इंकशाफ, यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बेंच से अलग होने वाली बात में कोई हकीकत ही नहीं। उसके बाद अगला ट्वीट, 2 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान के खिलाफ टेरियन केस को नाकाबिले समात करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं जिससे साबित हो कि जस्टिस आमिर फारूक या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खुद को बेंच से अलग किया हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस आमिर फारूक और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए लेटर्स को अदालती फैसले का हिस्सा बना दिया। जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बार बार कहने के बावजूद वो टेरियन केस का फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी नहीं कर रहे थे तो 2 जजेस को फैसला वेबसाइट पर अपलोड करवाना पड़ा ताकि इन 2 जजेस से पूछे बगैर उनका फैसला, लेकिन इन 2 जजेस से पूछे बगैर उनका फैसला वेबसाइट से हटा दिया गया। जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टेरियन केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक के कंडक्ट पर संगीन सवालात उठा दिए। फिर जनाब जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक टेरियन केस में अकलियत में थे। जस्टिस आमिर फारूक एक फैसला हो जाने के बाद बेंच तहलील ही नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टेरियन केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फिर उसके बाद बेंच तहलील करने के नोट को भी मुस्तरद कर दिया गया। 2 जजेस का फैसला फुल फोर्स से फील्ड में मौजूद है। उसके बाद जनाब ये जो सिलसिला है ये इस बात की तरफ अक्कासी करता है कि ये जो मामला चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा संगीन है, क्योंकि अगर इस बात को ही देख लिया जाए कि जिसका इजहार जजेस ने खुद अपने फैसले में किया है कि जनाब हम बार बार चीफ जस्टिस से इस बात के लिए राब्ता कर रहे थे और उन्होंने 2 खतूत को बकौल सिद्दीक जान रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया है जो उन्होंने आमिर फारूक साहब और उनके सेक्रेटरी को लिखे कि जनाब इस केस को जो है वो फिक्स किया जाए, हमें ये फैसला बहुत ज़ोर से आया है, हमने इस फैसले का इजहार करना है। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है वो कॉज लिस्ट जारी नहीं की इस फैसले को सुनाने के लिए। तो क्या रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस
केस को कॉज लिस्ट के लिए फिक्स ना करे, ये 2 जजेस यानी 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच हो और उसमें से 2 जजेस अपना फैसला अपलोड कर दें वेबसाइट के ऊपर बगैर चीफ जस्टिस को इत्तला दिए हुए, बगैर जो है वो किसी लॉफुल परमिशन के, तो ये तो उनके कंडक्ट के ऊपर जो है वो संगीन सवाल उठा रहा है। लेकिन चूंकि इस वक्त ये जो है वो नॉमन तेल है और राधा नाच रही है और बगैर रोक टोक के नाच रही है, अनइंटरप्टेड नाच रही है, तो लिहाजा जनाब सबको तालियां बजानी चाहिए। भी मैंने एक और देखा कि एक और जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी शहबाज गिल के भाई के ऊपर, मैंने अनवार साहब, जस्टिस अनवार शायद इस तरह का उनका की नाम था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब अगर शहबाज गिल के भाई को प्रोड्यूस नहीं किया गया तो फिर मैं आवाम से कहूंगा कि जाओ निकलो और अपना बंदा खुद बागुजार करा लो, अपना बंदा खुद बाजियाब करा लो। और ये जज साहिबान पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। अब इस मामले पे अगर कोई सवाल उठाएगा या मिसकंडक्ट के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये चीज़ें जाएंगी, वहाँ पर सवाल उठेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो यकीनी तौर पर मिसकंडक्ट है ना। देखें, आप 7 जजेस हैं, 7 में से 5 या 6 एक धड़ा बना लेते हैं और चीफ जस्टिस को आइसोलेट कर देते हैं, और वो चीफ जस्टिस जिसने आपको सबसे ज्यादा रिलीफ दिया हो, साइफर केस के अंदर किसने रिलीफ दिया? क्या आमिर फारूक साहब ने रिलीफ नहीं दिया? लेकिन जनाब वो चूंकि वो कहते हैं ना नेकी बर्बाद गुना लाजिम, कि कोई एक ऐसा केस जहां पर उन्होंने आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद किया हो, उसको आपने जनाब पकड़ ले और कहें जनाब चूंकि टेरियन केस के अंदर हमें रिलीफ नहीं मिला लिहाजा हम आपको रगड़ देंगे। यार ये अजीबो गरीब निज़ाम है। अब इस तरह की चीज़ें अगर ऐसे ही चलेंगी, आइन और कानून का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या उसका अल्टीमेट नतीजा ये नहीं निकलेगा कि रियासत जो है वो एक तरफ खड़ी है, बाकी इदारा एक तरफ खड़ा है? तो फिर इस सूरत के अंदर रियासत अगर कोई इकदाम करेगी तो फिर उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, फिर लोग ये कहेंगे कि जनाब यही जस्टिफाइड था। क्योंकि अगर एक इदारा अपनी नंगी चिट्टी जो है वो वाबस्तगी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार हो, उसके साथ अपने आप को अलाइन कर ले, तो बाकी स्टेट किधर जाएगी जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी कल ही अमेरिका की तरफ से जो करारदाद आई थी, जो मंजूर किया उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के इंतखाबात को नहीं मानते, ये जनाब इसकी वो जो है आज़ादाना तहकीकात की जाएं, उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मरूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये वही जमात है जिसने एक ढकी छुपी एक पर्दे में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को की बुनियाद के ऊपर अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी की थी कि जनाब ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अब जब ओपन ब्लेटेंट किस्म की मुदाखलत है, एक करारदाद पार्लियामेंट, अमेरिकी पार्लियामेंट मंजूर कर रही है और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब ये तो मुदाखलत नहीं है, हम इसको जस्टिफाइड करते हैं, अमेरिका ने हमारे हक की बात की है, तो अब अमेरिकी मुदाखलत नहीं है। उस वक़्त जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो अमेरिकी मुदाखलत थी। ये जो ओपन और खुले आम मुदाखलत है, ये मुदाखलत नहीं है, क्योंकि इससे हमें पॉलिटिकल जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं जनाब, ये मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को हम सही तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो नतीजा निकलेगा वो शायद किसी को पसंद ना आए। और मुझे ऐसे लगता है जैसे हम बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उसी नतीजे की तरफ जा रहे हैं जिसके खदशात का इजहार किया जा रहा है। अगर कोई समझे तो अपने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।